जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका हीरो बाप ही होता है। मां कितना ही प्यार कर ले, मां कितना ही वात्सल्य दे दे, लेकिन हीरो की छवि जो मन में होती है, मां अच्छी लगती है, लेकिन मोटिवेशन बच्चे कहां से लेते हैं? बाप से लेते हैं। मोटिवेशन मां से बहुत कम लोगों को मिला है। कोई जीजा माता हो जाए बात जुदा है, लेकिन जीजा माता का इतिहास उठा करके देख लेना। वो शाहजी राजे साथ में नहीं थी, इसलिए जीजा माता काम कर सकी। कई शाहजी राजे साथ में होते, जीजा माता कुछ नहीं कर पाती थी। मोटिवेशन का जो सूत्र है, हम पेरेंटिंग शिविर में कहते हैं, मां धरती है, पिता आसमान है। आकाश कोई दे सकता है तो बाप ही दे सकता है। मां धरती देती है, और किसी भी बीज को पनपने के लिए धरती भी लगती है और आसमान भी लगता है। बिना आसमान के विकास नहीं और बिना धरती के पोषण नहीं। इसलिए जिसको मां नहीं होती है उसको हम निराधार कहते हैं, और जिसको बाप नहीं होता उसको हम अनाथ कहते हैं। मरीचि देख रहा था अपने पिता को, सुन रहा था परदादी से दादा के विषय में, और पिता ने जवाब दिया कि मेरा लक्ष्य के ऐसी व्यवस्था बनानी कि सारी दुनिया में सिंगल सिस्टम हो जाए। एक पल के लिए कल्पना करो ना, सारी दुनिया के एक सिस्टम हो जाए तो शस्त्र अस्त्र रूस यूक्रेन इजराइल गाजा, भारत पाकिस्तान चाइना, और ये जो शक्ति दूसरे के विनाश में लग रही है वो विकास में लग जाएगी तो पांचवे क्या छठे आरे में भी दुनिया जीने लायक हो जाएगी। एक कानून, और कितना कठिन काम है सोचो ना। इतना सब तुम्हारा समाज कितना सा है, उस इतने से समाज में तुम एक कानून नहीं ला पा रहे हो। प्रवीण ऋषि कानून अलग, तीर्थेश्वर कानून अलग, और दूसरा प्रवीण ऋषि कानून और अलग। सच बताइए, यदि जैन समाज का कानून एक हो जाए, हाँ, क्या हालत बनेगी अपनी। बदहाली इसलिए नहीं कि हम कम नसीबी हैं, बदहाली इसलिए नहीं कि हम कम नसीबी हैं, बदनसीबी का तो केवल इतना सा ही राज है कि कोई छत्रपति शिवाजी हमारे पास नहीं है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पास नहीं है। एक सूत्र में एक धारा में ले जाने वाला कोई नहीं है। और उसके कारण से फिर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
द्विजना भगवान महावीर का नाम से बात कर रहा है। अब खरो भगवान महावीर कौन सो है? द्विजना आगमरी बात कर रहा है, तो खरा महावीर कौन सा है? वह इस्लाम में एक ही कानून है, पावरफुल। क्रिश्चियन में एक का ही हुक्म चलता है, दे आर पावरफुल। या तो गली एक नेता अनेक, गली नेता चलने दो फिर विचार। और कोई किरी सुनने, यस आई एम, मैं क्यों सुनूं? और ऐसे समय में मरीचि ने अपने पिता से एक सूत्र पाया कि मेरा लक्ष्य है कि दुनिया को ग्रेट बनाओ। एक कानून, एक करेंसी, एक व्यवस्था, एक न्याय, विश्व एक घर हो जाए, ये चक्रवर्ती का सपना होता है। और उसके लिए वो षटखंड विजय की यात्रा की तैयारी करते हैं। चक्रवर्ती श्रेष्ठतम व्यक्तियों को अपने साथ रखता है, अपने से बढ़िया व्यक्ति को साथ में रखता है। जो स्वयं नहीं कर सकता वो जिसे करा सकता है, ऐसे व्यक्ति पास में रखता है। द ग्रेट पर्सन के साथ चलता है, इसलिए उसके पास 14 रत्न होते। 14 रत्नों में 7 तो पंचेंद्रिय के। वो कैसे है? भरत चक्रवर्ती से भी वो श्रेष्ठतम है। वो 19 को साथ में रखता ही नहीं, वो 20 को साथ में रखता ही नहीं। किसको साथ में रखता है? 21 को। आप किसको रखते हो? हेलो, मत पूछो महाराज साहब। और याद रखना, तुम्हें ग्रेट बनना हो तो सबसे पहले अपने से बढ़िया लोगों को साथ में रखो। जो तुम्हारी चमचागिरी करे उनको तुम साथ में रखोगे तो कढ़ाई में हलवा तुम्हारा ही बनेगा। और अपने से ग्रेट, और देख रहा है मरीचि, एक एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को चुनना इस दुनिया में सबसे कठिन काम कोई है तो अपने से बढ़िया आदमी को खोजना है। और कोई बढ़िया मिल जाए तो उसको सर माथे पर रखना है। और ये जिनको मिल गए, देखो ना छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ देखो आप, उन्होंने कैसे बहरजे नायक को लाया, कैसे अपना अष्टमंत्र मंडीबल बनाया। उसमें से एक भी नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपना सपना सच कर पाते क्या? अगला सूत्र याद रखना, ये मिलते नहीं है, हाँ खोजने पड़ते हैं, इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये फ्री में नहीं मिलते। और जो फ्री में मिले ना, मराठी की कहावत दे दू, शहाण्याचं नौकर हवं, मूर्खाचं मालिक नहीं हवं। और देख रहा है मरीचि कि भरत कैसे काम में लगा हुआ है, कैसे सेना बना रहा है, कैसे शस्त्र बना रहा है, कैसी व्यवस्था बना रहा है, किन किन लोगों को कनेक्ट कर रहा है, कैसे सिस्टम डेवलप कर रहा है। मरीचि का सौभाग्य है कि उसको
भरत को चक्रवर्ती बनने की यात्रा देखने का अवसर मिला है कि क्या क्या करना पड़ता है। चक्रवर्ती बनना एक मेथोलॉजी है। आपको लगता है कि चक्र ऊपर से आ गया, नथिंग। लंबे रिसर्च से अयोध्याशाला में चक्र तैयार होता है। और देख रहा है, और एक दिन भरत का दरबार लगा हुआ है और भरत के दरबार में खबर पहुंचती है, एक साथ 3 खबर पहुंचती है। मरीचि वहीं पर है। सालों का सपना जो भरत का था कि मेरे पास एक ऐसा शस्त्र चाहिए, मेरे पास एक ऐसा अस्त्र चाहिए कि जिसका नाम सुनकर ये दुश्मन सरेंडर हो जाए। चक्र चलाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़े, शस्त्र का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़े, केवल उस शस्त्र के नाम से, शस्त्र के गुडविल से मेरी दुकान चल जाए। और ऐसा शस्त्र बनाने के लिए लगाता है और दरबार में है और खबर आई कि आपका सालों का सपना सच हो गया है, शस्त्र निर्माण हो गया है। दूसरी तरफ से खबर आई कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। और तीसरी तरफ से खबर आई कि 1000 साल के बाद, 1000 ईयर के बाद, जिन्होंने नगरी से निष्क्रमण किया था, जो परम सत्य की खोज में चल पड़े थे, वे परम सत्य का प्रकाश लेकर के पधार गए हैं। और भरत उठता है सिंहासन से, दौड़ा दौड़ा जाता है दादी के पास। दादी, तेरा बेटा आया है। ये नहीं कहा मेरा बाप आया है, क्या कहा? तेरा बेटा आया है। बोले कहा? बोले उद्यान में, बगीचे में। क्यों नहीं आए? चल अपन लेने को चलते हैं, जल्दी कर, जल्दी कर। और भरत हाथी के होदे पर दादी को बैठा कर गए, साथ में मरीचि बैठा है। वो देख रहा है दादी को, देख रहा है एक मां को। जब नदी सागर के पास पहुंचती है तो उसकी धारा एक नहीं रहती है। गंगा जब सागर के पास पहुंचती है तो सैकड़ों धाराएं बन जाती है उसकी। जब एक भक्त अपने भगवान को मिलने के लिए चलता है और जब मिलने की वेला आती है तो उसके 3.5 करोड़ रास्ते बन जाते हैं। 1000 साल के लिए जिसे तड़प रही थी मां, उस बेटे को देखने के लिए मां चली गई। और उसके वाइब्रेशन में मरीचि बैठा हुआ है नजीक में। वो देख रहा है मां को। जुलूस आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। समोशरण के पास पहुंचा है, दूर से समोशरण दिख रहा है। और जैसे समोशरण देखा, वहां का वैभव दिखा, वहां का ऐश्वर्य दिखा, भरत चक्रवर्ती को लगा है कि नहीं, अपने राजसी वस्त्र, अपने अलंकार इसके सामने फीके हैं।
इनको वहां लेकर के जाना नादानी है, उतारने लग गया। इधर मां देख रही बेटे की तरफ, और बेटे का वो सारा वैभव देख करके मां पुकारती है बेटे को, रोम रोम से पुकारती है। एक आवाज में दौड़कर आने वाला ऋषभ आज मां की आवाज की तरफ देख भी नहीं रहा है। नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई। और मरुदेवी पुकारती जा रही है, बेटा बेटा ऋषभ। वो जुड़ी है उससे, और उसको पता ही नहीं कि उसका बेटा तीर्थंकर हो गया है। उसको तो कौन दिख रहा है? उसका बेटा है। याद रखना, हमेशा याद रखना, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, माँ बाप के नजर में तुम बच्चे ही रहते हो। भूल करके कभी गलती करना मत, माँ बाप के सामने बड़ा बनने का है। बाकी सबका डिस्टेंस तुम कम कर सकते हो, लेकिन माँ बाप का डिस्टेंस गुणवत्ता का तुम्हारे से कम कभी नहीं होता है। और वो जुड़ी बेटे से, और बेटा तीर्थंकर हुआ है, बेटा तीर्थंकर हुआ है, बेटा तीर्थंकर हुआ है। और तीर्थंकर के नाम कर्म का पहला फल किसी को मिलता है तो मां को मिलता है। जुड़ो ऐसे कि जिसके साथ तुम जुड़ोगे वो जहां पहुंचेगा वो तुम्हें वहां खींच ही लेगा। मरु देवी जुड़ी थी अपने बेटे के साथ, और बेटा तीर्थंकर हो गया। और तीर्थंकर के साथ जुड़ी हुई चेतना तीर्थ हो ही जाती है। हम जिसके साथ जुड़ते हैं वैसे हो ही जाते हैं, उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं। ये तो तीर्थंकर का अस्तित्व ऐसा है कि उसके साथ तुम जुड़ जाओ, तीर्थ हो ही जाओगे। चंड कौशिक चंद पलों के लिए जुड़ा प्रभु के साथ, चंद पलों के लिए जुड़ा प्रभु के साथ, और सारा नरक उसका स्वर्ग हो गया। ज्वालामुखी नंदनवन हो गया। बहुत प्यार से पुकारा हूं तुम्हें, बहुत गहराई से पुकारा हूं तुम्हें कि चंद कदम मेरे प्रभु के साथ चल करके देख लो, तुम्हें मंजिल तक और किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार प्रभु की नजर पी लो और किसी नजारे की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मरु देवी ने बेटे को पी लिया, और हाथी के होदे पर केवल ज्ञान हो गया है। ये मां का वात्सल्य है। इस वात्सल्य में नहा गई मां, और देख रहा है मरीचि पास में एक अनूठा, एक अद्भुत मरुदेवी सिद्धा, मरुदेवी सिद्धा। प्रभु के मुखारविंद से पहला वाक्य,
क्या वो रिश्ता है, क्या वो नजारा है। जाओ तो ऐसे ऋषभ को जाओ कि जो तुम्हें हाथी के होदे पर केवल ज्ञान की गिफ्ट दे सके। जुड़ो तो इतने गहराई से अपने बेटे के साथ कि और कोई नजर ही नहीं आए। ये फिलॉसफी का साधना का सूत्र है। जे अनन्य दंसी से अनन्ना रमे, जे अनन्ना रमे से अनन्य दंसी। जिसको दूसरा दिखता नहीं है वो वही हो जाता है। मरु देवी को दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए मरु देवी वही हो गई जो ऋषभ देव थे। आओ इन्हीं शब्दों में, इन्हीं भावों में आज जिए कि प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है, न अन्य, दूसरा कोई मेरे जीवन में है नहीं। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को जिया है, आओ हम अपने प्रभु को ऐसा जीने। जैसे मरु देवी ने अपने प्रभु को जिया है वैसा हम जी ले। बस इन्हीं भावों के साथ आप निरंतर बने रहें इस मंगल भावना के